हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 29 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है और हम अपना वही चैप्टर नेताजी का चश्मा कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट आपको 15 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारियों को पुख्ता कीजिए। तो आगे हमें दे रखा है, इसे गद्यांश को पढ़ते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की टंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने पर वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यानी उन्होंने जो पूरी मूर्ति बनाई। अब पारदर्शी चश्मा कैसे बनाते हैं? मूर्ति किससे बनाई जाती है? आपको पता है, मिट्टी से बनाई जाती है। मिट्टी से पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए जाते हैं? या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया। यानी एक अलग से पत्थर का चश्मा बनाया गया और उसे लगाया होगा और वो निकल गया होगा, वो ये सोच रहे हैं। या फिर उन्होंने जो चश्मा बनाया वो टूट गया होगा कुछ और बारीकी के चक्कर में। उफ, जो भी हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ। हालदार साहब को ये सब कुछ विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वह देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो ये आपको बता रखा है, ये आपके गद्यांश में। इसमें आपको बताया गया था कि आपके चैप्टर में कि जो चश्मा था वो मूर्ति का कि तो जो बन नहीं सकता था, मिट्टी का चश्मा तो बन नहीं सकता था। तो जो वो पारदर्शी चश्मा उन्होंने वो क्यों नहीं बनाया था, इसके बारे में हमने डिस्कस करा। जो पान वाला था वो हालदार साहब से ये सब बताता है। अब ये जो आपकी वर्कशीट है उसमें गद्यांश दे रखा है, इसी के आधारित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आइए आपकी जानकारी को परखें। तो प्रश्न नंबर 1 है, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मज़ेदार एवं हालदार साहब के लिए कौतुक भरी थी? तो आप इसका आंसर करेंगे, मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाने वाला भूल गया था। ये बात पान वाले के लिए मज़ेदार और हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। प्रश्न नंबर 2 है, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के वादे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभावन यहाँ पे झलकता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, महीने भर में मूर्ति पटक देने के वादे में मास्टर मोतीलाल का ये भाव झलकता है कि मूर्तिकार को मूर्ति बनाने की काफ़ी जल्दी है। वह उच्च दर्जे का मूर्ति बनाने का कलाकार नहीं है, वह एक स्थानीय है। तो आप इसमें आंसर कर लेंगे, वह एक स्थानीय। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, पान वाले द्वारा चश्मे जी वाले का फ़ोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है? यानी पान वाले ने कहा था कि चश्मे वाले का फ़ोटो छपवा दो। अब इसके में किसकी मानसिकता को दर्शाता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, पान वाले द्वारा हालदार साहब को चश्मे वाले का फ़ोटो छपवा देने की बात कहना उससे चिढ़ने की मानसिकता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 4 है, हालदार साहब ने पान वाले के चश्मे के बारे में क्या पूछा? उनकी इस जिज्ञासा का कारण क्या था? तो आप इसका आंसर करेंगे, हालदार साहब ने अपने कौतूहल के समाधान के लिए पान वाले से पूछा कि इस नेताजी की संगमरमर की मूर्ति का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? क्योंकि हालदार साहब ने नेताजी के लिए सम्मान और देशभक्ति की भावना थी, ये हमेशा उनकी मूर्ति को देखते थे। प्रश्न नंबर 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपने विचार लिखे। तो आप इसका आंसर करेंगे,
ये टिप्पणी चश्मे वाले का अपमान और तिरस्कार की भावना को दर्शाता है, जबकि चश्मे वाले के मन में नेताजी के लिए सम्मान का भाव था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें हमेशा अच्छे कार्य के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, ना कि दूसरों के नुकसान या उसे तिरस्कार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, तो ये आपका दूसरा व्यंग है। सॉरी, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी गतिविधि का क्वेश्चन हो जाएगा। गतिविधि है कि गद्यांश में आपको सरल वाक्य को छाट कर लिखना है। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 6 क्वेश्चन है, आप यहाँ से लिखेंगे, मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव यह है कि मूर्ति में सूक्ष्म बारीकियों का ध्यान अधिक नहीं रखा गया था। उसे देखने से लगता है कि इस बहुत उच्च दर्जे का कलाकार नहीं था, यानी वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस नहीं था, वो ज़्यादा उच्च दर्जे का कलाकार नहीं था। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।